ठीक, हमने आज क्या किया, हमने आज कहा भाई ओएसआई मॉडल जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो हमारी बची कुछ ही लेयर थी, तीन, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक और फिजिकल। नेटवर्क लेयर हमने कहा भाई हमारे कोर्स का बहुत बड़ा पार्ट है, तो हम डिटेल में डिस्कशन करते रहेंगे। फिलहाल ओएसआई मॉडल के हिसाब से इसका काम क्या है, लॉजिकल एड्रेसिंग या टीसीपी आईपी एड्रेस जो कि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है उसे मैनेज करना। दूसरे भी होते थे, अच्छा ये डेवलप किया है जेरोक्स ने। दूसरे होते थे आईपी आईपी एक जो कि नोवेल ने बनाया था, एप्पल टॉप था एप्पल वालों का, वो होते थे, लेकिन अब वो नहीं है, स्टैंडर्ड टीसीपी आईपी है। इसे मैनेज करना नेटवर्क लेयर का काम है। दूसरा बड़ा काम है राउटिंग। राउटिंग है बेस्ट पास सिलेक्शन। ठीक, फिर डाटा लिंक लेयर है। डाटा लिंक लेयर ने मैनेज करना है फिजिकल एड्रेस जिसे मैक एड्रेस भी कहते हैं, हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, बीआई बर्निंग एड्रेस भी कहते हैं। और ये कहाँ होता है एड्रेस, ज्यादातर लैन पर। तो लैन और वैन की स्विचिंग जो है वो डाटा लिंक लेयर का काम है। मैक एड्रेस मैनेज करता है आई ट्रिपल ई कहता है भाई 48 बिट्स का है, 24 बिट्स मैं दे दूंगा वेंडर आईडी ओयूआई के तौर पे, 24 बिट्स उसका सीरियल नंबर होगा। तो 16 मिलियन वेंडर आईडीज जनरेट कर सकता है आई, और हर एक वेंडर आईडी के अगेंस्ट 16 मिलियन सीरियल नंबर्स जनरेट हो सकते हैं। तो कोई छोटी वैल्यू नहीं है, तो हम कहते हैं भाई इसी वजह से हमारा मैक एड्रेस ग्लोबली क्या है, यूनिक है। तो हमारी जितनी भी डिवाइसेज है सबके मैक एड्रेसेस यूनिक है, और वो उनको यूनिक रखना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ठीक, फिर फिजिकल लेयर आ जाती है। फिजिकल लेयर का काम है मीडियम कंट्रोलर इंटरफेसेस वगैरह को मैनेज करना। और इसमें फिर हमने कहा केबल्स होती हैं दो तरह की, कॉपर और फाइबर। ठीक, अगर हमारा वाइड मीडियम है तो उसमें फाइबर केबल और कॉपर केबल है हमारे पास। कॉपर केबल ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, एक इथरनेट केबल जो होती है वो भी दो तरह की होती है, यूटीपी और एसटीपी, शील्डेड और अनशील्डेड। शील्डेड होती है आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डिस्टरबेंस से बचाने के लिए। ठीक, एसटीपी यानी किसी ऐसी जगह जहां पर आपके केबल जा रहे हैं इलेक्ट्रिक के, और आपको वहीं से नेटवर्क केबल भी गुजारना है, तो फिर आप एसटीपी यूज करेंगे। ठीक, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर आपका इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो है वो सेपरेट है, उसकी डक्ट वगैरह सेपरेट है, इलेक्ट्रिक के केबल नहीं है, तो वहां आप यूटीपी भी यूज कर सकते हैं। फिर फाइबर ऑप्टिक है, सिंगल मोड और मल्टी मोड। सिंगल मोड ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है, और मल्टी मोड जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक, ये बात यहाँ पे लिख भी देते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक, फिर उसके बाद हमने कहा भाई अब ओएसआई मॉडल की समरी देख लेते हैं। समरी में हमें पता चला कि भाई अब रेफरेंस नंबर के तौर पे जो है लेयर्स, वो हमने जो डिस्कशन की है उस डिस्कशन से जरा हटकर है। डिस्कशन हमने कहा था कि एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन इस तरह हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन रेफरेंस जो है वो रिवर्स ऑर्डर में। तो फिजिकल लेयर लेयर 1 कहलाती है, डाटा लिंक लेयर 2, नेटवर्क लेयर 3, ट्रांसपोर्ट लेयर 4। ऊपर की जो तीनों लेयर्स हैं वहां पे डाटा का नाम डाटा ही रहता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पे चूंकि सेगमेंट्स बन जाते हैं तो वहां आप डाटा को क्या कहते हैं, सेगमेंट। वही डाटा जब लेयर 3 के पास आता है तो क्या कहलाता है, पैकेट। वही डाटा जब यहाँ आता है तो क्या कहलाता है, फ्रेम। अब वो सेगमेंट जब बना और वो लेयर 3 पे आया तो वो पैकेट क्यों बन गया, क्योंकि उसके साथ आईपी एड्रेस और ये सब इंफॉर्मेशन अटैच हो गई। तो अब वो उस इंफॉर्मेशन के साथ वो क्या कहलाएगा, पैकेट। जब यहाँ आया और मैक एड्रेस वगैरह की इंफॉर्मेशन अटैच हुई तो वो क्या कहला रहा है, फ्रेम। ठीक, फिर उसके बाद जो है वो फिजिकल पे आ गया, और फिर हमने कहा यही चीज इनकैप्सुलेशन है, कि डाटा जो है वो हर लेयर से गुजरता हुआ जाएगा, हर लेयर उसके साथ इनकैप्सुलेशन वाला गेम खेलेगी, और हर लेयर उसके साथ एक इंफॉर्मेशन अपने अपनी रिस्पेक्टिव जो उस लेयर की बनती है वो इंफॉर्मेशन वो अटैच करेगी। और उस इंफॉर्मेशन के अटैच होने को के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। तो वो इनकैप्सुलेशन होगी। फिर दूसरी तरफ क्या होगा कि जब डाटा रिसीव होगा तो हर लेयर उस इंफॉर्मेशन को रीड करेगी, और रीड करके क्या करती जाएगी, डीकैप्सुलेशन, कि वो इंफॉर्मेशन रीड करके हटा भी देगी, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन की अब ऊपर जरूरत नहीं है। डाटा लिंक लेयर ने मैक एड्रेस रीड किया, हटा के ऊपर दे दिया नेटवर्क लेयर को, क्योंकि नेटवर्क लेयर को मैक एड्रेस की जरूरत नहीं है। ठीक,
यहाँ तक हमारी डिस्कशन हो गई और ये हमारा तकरीबन हमने ओएसआई मॉडल को अच्छी तरह से डिटेल में समझ लिया। तो बेसिकली ओएसआई मॉडल समझने का मकसद क्या है? एंड टू एंड कम्युनिकेशन को समझना, कि अगर एक एंड से दूसरा एंड कम्युनिकेशन हो रही है तो बीच में क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन अटैच हो रही है। ठीक, अब हम आते हैं आगे और उसके लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी पहले। तो ये बन गई जगह और इस जगह में क्या आएगा? इस जगह में आएगा ये एक और इमेज, आएगा नहीं आएगी, तो यहाँ ये एक और इमेज आ गई। ये इमेज क्या है? ये इमेज है ओएसआई मॉडल वर्सेस टीसीपी आईपी मॉडल की। ठीक, कि ओएसआई मॉडल के अलावा भी दुनिया में कुछ और है और वो जो दुनिया में कुछ और है उसका नाम क्या है? टीसीपी आईपी मॉडल। तो ओएसआई मॉडल है 7 लेयर, टीसीपी आईपी मॉडल में क्या हो गई? 4 लेयर्स। मगर वो 4 लेयर्स भी कैसे हुई कि इन 3 लेयर्स को मर्ज करके एक नाम दे दिया एप्लीकेशन, क्योंकि हमने कहा भाई ये तीनों काम कौन कर रही है? एप्लीकेशन। ट्रांसपोर्ट अपनी जगह रही, नेटवर्क अपनी जगह रही, बस उसका नाम चेंज हो गया इंटरनेट। और नीचे वाले दोनों काम जो है वो जमा होके कहाँ चले गए? नेटवर्क एक्सेस लेयर में। क्योंकि भाई ये भी दोनों जो है वो एक ही तरह की है ना भाई। जब मैं कह रहा हूँ डाटा लिंक पर मैक एड्रेस है और मैक एड्रेस को मैं हार्डवेयर एड्रेस कह रहा हूँ और कह रहा हूँ वो नेटवर्क कार्ड में चिप में है, तो इसका मतलब वो फिजिकल है, उसका नाम भी फिजिकल एड्रेस भी है ना उसका नाम। ठीक, तो इसका मतलब ये दोनों काम एक ही जगह से हो रहा है, कि एक नेटवर्क कार्ड है, वही मैक एड्रेस स्विचिंग वाले काम जो है उसने संभालना है और उसी ने क्या करना है कि वही डाटा मीडियम को भी देना है। तो उसको इन्होंने क्या कह दिया? नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक, अब और क्या फर्क है इनमें? मेजर फर्क, ये तो फर्क आ गया बजाहिर ना कि अच्छा ये 3 की जगह 1 हो गई, ये एक अपनी जगह रही, ये अपनी जगह रही, नाम चेंज हो गया, और ये 2 की जगह 1 हो गई। ये तो वो डिफरेंस है। ठीक, असल में जो डिफरेंस है वो ये है कि ओएसआई मॉडल है लॉजिकल मगर टीसीपी आईपी मॉडल है प्रैक्टिकल। ठीक, ओएसआई मॉडल के कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं है कि वो डायरेक्ट ओएसआई मॉडल के क्या कहते हैं प्रोटोकॉल्स कहलाएं, लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल के प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक, यानी ये जो एचटीटीपी एसएमटीपी इन प्रोटोकॉल्स का हमने जिक्र किया था पीछे कि भाई ये एप्लीकेशन लेवल का प्रोटोकॉल है, तो असल में ये प्रोटोकॉल तीनों ही काम कर रहा है। ठीक, तो इसलिए ये पूरा एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है जो कि टीसीपी आईपी मॉडल या टीसीपी आईपी के प्रोटोकॉल सूट का पार्ट है। ठीक, इसी तरह ये टीसीपी और यूडीपी ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स, इस तरह नेटवर्क लेयर के आरप आईपी आईसीएमपी आईजीएमपी वगैरह ये यहाँ के हैं। इस तरह यहाँ ईथरनेट, ईथरनेट फिजिकल और डाटा लिंक दोनों लेयर्स को देख रहा है। सही, तो ओएसआई मॉडल लॉजिकल है मगर टीसीपी आईपी मॉडल क्या है? प्रैक्टिकल है या फिजिकल है, जिसकी इंप्लीमेंटेशन है, जिसके प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते हैं। सही, एक और डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि अगर किसी ने कहा हाँ भाई लेयर 3 का इशू है, तो टीसीपी आईपी मॉडल के हिसाब से तो लेयर 3 ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो आप उससे ये सवाल नहीं करेंगे कि ओएसआई मॉडल की बात कर रहे हो या टीसीपी आईपी मॉडल की बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि टीसीपी आईपी मॉडल रेफरेंस मॉडल नहीं है। अगर किसी ने आपसे कहा लेयर 3 है, तो इसका मतलब है वो ओएसआई मॉडल का लेयर 3 है 100%। वहां आपने कंफ्यूज नहीं होना। इंडस्ट्री में रेफरेंस के लिए स्टैंडर्ड क्या है? ओएसआई। ठीक, लॉजिकल है मगर रेफरेंस के तौर पे फिर भी क्या यूज हो रहा है? ओएसआई। फिजिकल जो है टीसीपी आईपी है जो कि प्रैक्टिकल है मगर वो रेफरेंस मॉडल नहीं है। ठीक, ये दोनों डिफरेंसेस मेजर है कि एक लॉजिकल है और एज अ रेफरेंस यूज होता है, एक प्रैक्टिकल है मगर एज अ रेफरेंस यूज नहीं होता। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है? क्लियर है ये? हाँ, ये एटीएम जो है ये वो वाला एटीएम ही है जो हम मशीन यूज करते हैं ना। ये एक प्रोटोकॉल था वैन का, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड।
ठीक है, तो ये वैन में ये अच्छा, इसमें सिर्फ ईथरनेट जो है ना ये लैन का है, बाकी नहीं, टोकन रिंग भी लैन का है। एटीएम और फ्रेम रिले जो है ये वैन के हैं। टोकन रिंग वैन में भी वैसे यूज होता है एक जगह ना, लेकिन एटीएम और फ्रेम रिले ये प्योर वैन है। टोकन रिंग दोनों जगह है, लैन भी और वैन भी, मतलब ऐसा प्रोटोकॉल है जो दोनों जगह यूज होता है। लेकिन ईथरनेट जो है ये अच्छा, ईथरनेट की भी कहानी ऐसी है कि ईथरनेट था तो लैन के लिए, मगर अब आज के दौर में अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा वैन में भी इन्वॉल्व हो गया है। तो मतलब प्रोटोकॉल का जरूरी नहीं है कि अगर वो लैन की चीज है तो वो वैन में यूज ना हो सके, वैन की लैन में यूज ना हो सके। ये अभी हम लैन और वैन को समझेंगे कि आखिर लैन और वैन में क्या डिफरेंस होता है, हमें कहाँ पता चलेगा कि यार ये चीज लैन की है और ये चीज वैन है। ठीक, तो वो अभी हमें समझना है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, हाँ नहीं नहीं, देखो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जो ये दो वर्ड है ना, ये समझ लो इंग्लिश के वर्ड है, ये हर जगह यूज होता है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या फर्क है? ये एक मोबाइल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो भी इसका मॉडल है, और एक दूसरा मोबाइल मैं इसके बराबर में रखूं सेम मॉडल, तो ये क्या रहेगा? सिंक्रोनस। लेकिन ये एक मोबाइल है, इसके मोबाइल बराबर में दूसरा मोबाइल है जो कि सेम स्पेक्स का है, या ये भी एंड्रॉइड है वो भी एंड्रॉइड है, तो ये क्या रहेगा? एसिंक्रोनस, कि उनमें सिमिलैरिटीज हैं मगर कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो वो एसिंक्रोनस है। और सिंक्रोनस होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका। ठीक, तो कहीं भी सिंक्रोनस का वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी चीज है उसकी एक कॉपी होगी, दूसरी रेप्लिका होगा जो भी उसके साथ होगा। एसिंक्रोनस क्या है कि जो भी चीज है उसका उसके डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी होती है। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में होता है कि भाई दोनों डिवाइसेस बिल्कुल एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हैं, 100% एक दूसरे को उन्होंने एक समझा हुआ है, एक दूसरे के साथ उनकी कंपेटिबिलिटी है, और फिर वो कम्युनिकेशन करिए तो वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है कि इनकम्पेटिबिलिटी भी है दोनों की कहीं पर, फिर भी कम्युनिकेशन कर ले, तो वो एसिंक्रोनस है। तो ये इंग्लिश के वर्ड है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस आपके नजदीक, मतलब टेक्निकल इंग्लिश। ठीक है, मैंने वो दिखाया ना तुम लोगों को, आपका जो वो था नेटाकेट पे एक कोर्स इंग्लिश फॉर आईटी, नहीं दिखाया? अरे ये बड़ा जबरदस्त कोर्स है, नेटवर्क एकेडमी में आप जाओ, और नेटवर्क एकेडमी में एक्सप्लोर में जाओ, एक्सप्लोर में प्रोफेशनल स्किल्स में शायद है ये रहा इंग्लिश फॉर आईटी, दो है, इंग्लिश फॉर आईटी 1, इंग्लिश फॉर आईटी 2। ये फ्री है, कोर्सेरा पे नहीं है, ये नेटाकेड पे है, ये नेटाकेड पर है, सिस्को की जो है ना वेबसाइट, ये नेटवर्क एकेडमी, यहाँ पर ये इंग्लिश फॉर आईटी 1 2, और दोनों फ्री है, सेल्फ बेस्ड। ये सही है कि आईटी के साथ जो अंग्रेजी बोलनी है वो बोलनी है एग्जैक्टली आईटी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, तो ये अच्छे कोर्सेज हैं, मतलब अगर आप इनको थोड़ा सा टाइम दें तो आपकी जरा इंग्लिश इंप्रूव हो आईटी के उसके हिसाब से। ठीक, तो ये भी मैं सजेस्ट करता हूँ अक्सर स्टूडेंट्स को कि अगर एक्स्ट्रा टाइम आपके पास थोड़ा बहुत निकालें तो इस पे भी जरा खर्च करें। अच्छा भाई, अब वापस आते हैं हम अपने फिग्मा पे। तो पता है मुझे न्यू टैब जो है कंट्रोल टी से आता है, क्यों बता रहे हैं? अच्छा भाई, यहाँ तक की बातों में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल और इसके अलावा क्लियर है ये? अब हम जो है ना वो अपना जरा गियर शिफ्ट करने लगे। गियर शिफ्ट से मुराद के टॉपिक चेंज। तो कुछ बेसिक नेटवर्किंग की डेफिनेशंस हैं, अगर मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ तो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि मैं दोबारा टाइप करूँ, क्योंकि ये डेफिनेशंस हैं तो बस समझाऊंगा मैं। और कल का दिन जो है वो इंशाल्लाह हमारा बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि कल हम इंशाल्लाह इससे निकल जाएंगे, डेफिनेशन वाली कहानियों से ना, शुरू की थ्योरी से। हाँ, यार यहाँ तक अगर मैं आ जाऊँ ना, मजा आ सर जाएगा। प्रैक्टिकल अगर हम प्रैक्टिकल करवाएंगे आप?
हाँ हाँ, प्रैक्टिकल करवाएंगे भाई। नहीं नहीं, ये मैं थोड़ा तेजी से अगर गुजार लूँ तो आप लोग एतराज नहीं कीजिएगा। ठीक। जी जी, आ जाए बिल्कुल। 10 मिनट के गैप के बाद हम शुरू कर लेते हैं। ओके। सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है? सेंटर में इसका आना बनता भी नहीं। क्या? नहीं नहीं, बाहर नहीं जाएगा। और क्या खोलना था मुझे पैकेट रेसर के अलावा? चीजें खोल के भी रख सकते हैं। पैकेट रेसर को सेट भी कर लें हम। पैकेट रेसर का लिंक तुमने मांगा था मुझसे? तो मैंने दिया भी तो था। वैसे नहीं नहीं, सही रहता है। कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से तो हो जाता है काम। खैर वो बात देखेंगे। ऑप्शंस, प्रेफरेंसेस, देख लो जब भी मैं नया पैकेज जैसे इंस्टॉल करता हूँ ना उसके साथ ये करता हूँ मैं। ठीक। मेरी अपनी मतलब वो है प्रेफरेंस ना, मैं ये प्रेफरेंस करता हूँ। डिवाइस का मॉडल जो लेबल है ना उसकी हमें जरूरत नहीं होती, फालतू में तंग करता है, जगह घेरता है, सामने नजर आता है ना। इस तरह डिवाइस का जो नेम है वो भी हम अपनी मर्जी के नाम रखते हैं। यानी जब मैं लैब कराऊंगा पैकेट ट्रेसर में तो अपनी मर्जी के नाम रखूंगा। तो इन दोनों को अनचेक करना होता है। और पोर्ट लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो पोर्ट लेवल जो है इस पे हम चेक लगा देते हैं कि भाई पोर्ट लेवल जो है ना वो हमें शो हो, ताकि हमें पता चले कि कौन सी पोर्ट कनेक्टेड है। सही। उसके अलावा इसमें एक और चेंज छोटा सा, अगर आप मतलब वो, मैं वैसे यहाँ पे इस हिसाब से करता हूँ देखने के लिए कि एप्लीकेशन का साइज थोड़ा 10 तक सही है मेरे ख्याल में। सही है। अब चीजें नजर आ रही है ना ये नीचे, ये और बढ़ा दूं? 11 करके देखते हैं। अब सही है। ठीक। और एक और चीज इसमें ये होती है कि जो CLI है, CLI का फॉन्ट बढ़ा दें आप, इसको 12 कर देते हैं। और इसके अलावा राउटर, राउटर का टेक्स्ट जो है वो आपने कर दिया येलो, और पीछे बैकग्राउंड कर दिया ब्लैक। तो मजे का लगता है वो। ठीक। अब अगर हम यहाँ से कोई स्विच या राउटर लाते हैं और इसे ओपन करते हैं, क्या खत्म हो गया? हाँ, मॉडल नेम नहीं आ रहा ना कि ये कौन सा स्विच है, हालांकि मैंने ये उठाया PT स्विच। मैं 2960 उठाता तो उसका भी मॉडल नेम, क्योंकि मॉडल की जरूरत नहीं है। सही है। और ये CLI अच्छा लगेगा ना। ठीक, फॉन्ट सही है, ये समझ में आ रहा है लिखा हुआ? ये और बड़ा करूँ? सही है। अच्छा। ऑनलाइन वालों को तो बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। हाँ भाई, ऑनलाइन में सही नजर आ रहा था ये फॉन्ट? हेलो? सर बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। सही नजर आ रहा है? जी ठीक है। सर।
तो ये फॉन्ट सेट है ना, बस। अच्छा भाई, तो चीजें सेट कर लेते हैं हम। मुझे जो है यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मुझे स्विच चाहिए। यार मैं क्लास ले रहा हूँ, मतलब क्लास लेते जैसे बीच में मैं व्हाट्सएप यूज करूंगा तो बच्चे क्या सोचेंगे, सर व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं क्लास के बीच में, ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ। अच्छा भाई, ये पानी देना करण, करण नाम है ना तुम्हारा? आगे जौहर तो भी लगा रहा ना, करण जौहर। तो यही की पैदाइश है या इंटीरियर सिंध की है? तुम्हारी इंटीरियर सिंध की है। उमरकोट, उमरकोट तो पार्टी है। उमरकोट जो है वहां पर क्या मशहूर है? किला मशहूर है ना एक तो। कारोबार, अच्छा कौन सा कारोबार है? मिर्चों का, अच्छा। तो वहाँ फसलें हैं, मतलब वहाँ मिर्चों की मंडी है या फसलें भी हैं? अच्छा, अचार का भी, मतलब इससे स्पाइसेस से रिलेटेड, स्पाइसेस हो गए ना ये मिर्चे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, हनी, शहद, अच्छा वहाँ भी होता है? मतलब फार्मिंग की हुई है या नेचुरल है? अच्छा, पंजाब वाली, अच्छा। हमने तो कभी सुना ही नहीं, हमें तो लगता है कि शहद हमेशा केपीके से आता है। मशरूम, ये तो तुमने तो नई बातें बताई है तुमने मुझे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। जो मशरूम है ना वो आर्टिफिशियल मशरूम, वहाँ की जो मशरूम है वहाँ की खेती नहीं होती। अगर बारिश होगी ना खुद ही उगती है वो? वो बारिश होगी वहाँ बोलते हैं ये जमीन का मेल है। अच्छा, इतनी अच्छी बनती है वो। महल इतना अच्छा बन जाता है, उसका भी कारोबार हो जाता है, तो वो खाते हैं लोग? अच्छा, यहाँ का तो नहीं आइडिया मुझे यार, यहाँ पे कभी मशरूम मशरूम तो नहीं देखी हमने। बर्गरों के एरियाज में होती होंगी। देखिए नहीं, खाना तो दूर की बात है। अच्छा, बस ये है कि उसके बाद मेरी क्लासे व्लासे भी होती हैं मशरूम मशरूम खाऊं और फिर उसके बाद छुट्टियां करूँ। इतना टाइम लगता है जितना गोश्त को लगता अच्छा, गलाने में? है। गलाने में सब्जी बनती है। अच्छा, सब्जी बनती है, अच्छा। 2 घंटे लगते अच्छा, चलो। उमरकोट का किला जो है ना, वो मतलब ऐसी तस्वीरों में देखा है बस, मुझे इसी से उमरकोट पता था। और एक वो ड्रामा आया था काफी पहले पीटीवी पे, मारवी, वो भी वहीं का था ना वो, उमरकोट का। अच्छा, यार मेरा इत्तेफाक से ना इंटीरियर सिंह का बड़ा दिल चाहता है कि इंटीरियर सिंह जाए बंदा दादू और इधर उधर। हाँ, दादू वगैरह और ये, मतलब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि दादू, गोरा खेल बहुत फेमस है। सर दादू का भी आना हो तो हमें मैसेज कीजिएगा। तुम दादू के हो? जी सर। बस ये कि बचा लोगे ना कोई डाकू उठा ले तो। बिल्कुल सर, बताएंगे। अच्छा, दीवार से चले। अच्छा, भाई हमें तो गोरा किल का पता है, अब उसके ऊपर कोई और पहाड़ियां फेमस है तो वो अलग है। इसके अलावा यार एक वो भी है ना, क्या कहते हैं वो, आबशार टाइप की, किंजर नहीं, एक आबशार है, तो वो वाटरफॉल है और बीच में वो क्या कहते हैं तालाब सा पॉन्ड सा बनता है। मेरा छोटा भाई गया था वो, तो नहीं नहीं यार कुछ और नाम है, पेपरसर। हाँ पेपरसर, भाई पेपरसर बड़ी जबरदस्त जगह है, आओ दिखाऊंगा तुम लोगों को यार, क्या याद करोगे तुम लोग भी जो है ना वो।
नजर नहीं आ रही। पेपरा सर, अच्छा वो यहाँ पर आ गया ना, जरा कहाँ गया, अच्छा लिखना पड़ेगा दोबारा। पेपरा सर वाटरफॉल, इस तरह करके ही आता है उसका नाम ना, पता नहीं स्पेलिंग गलत है या नहीं है। ये रहा पेपरा सर वाटरफॉल, देखो यूट्यूब पे वीडियो आ गई दादू में, ये PE पे RASER, सही लिख दूं मैं इसको, PE पे RE, पेपरस सर, हाँ ठीक है। ये बहुत जबरदस्त, वो ये देख रहे हो इस तरह की वाटरफॉल है भाई। ये वाली तो AI है, असली वाली है यहाँ पर होगी असली, ये वाली तो AI है सारी। यार इन्होंने गलत किया ना, ये AI की इमेजेस क्यों बीच में डाल रहे हैं भाई। एक बंदे ने नाम लिखा है पेपरस सर, तो आप वही दिखाओ। ज्यादातर AI इमेजेस आ रही हैं, ये सिर्फ YouTube है। नहीं नहीं असली क्यों नहीं दिखाना, ये काबिल भाई बहुत जबरदस्त है। मेरे पास है तस्वीरें, भाई जो गया था ना वो वहां पर, पेपरस और वाटरफॉल जो है, ये वीडियो है ना ये तो, चलो खैर बाद में देखना, सही है। अच्छा वहां की खास बात जो है ना वो ये है कि वहां पर आपके ये क्या कहते हैं, आप पानी में पाँव डाल के बैठो, ठीक है, तो वो छोटी छोटी मछलियां आपके जो है ना वो पाँव के नीचे का जो मैल चैल होता है वो खाल, वो काट का वो क्या कहते हैं खाती हैं आके नीचे। थाईलैंड में है ये सिस्टम, वहां लोग जाते हैं इस काम के लिए। सही है ना, मतलब ये वाले काम, ये मैं पाँव के नीचे वाली बात कर रहा हूँ, ऊपर वाली नहीं, पाँव पैरों के नीचे वाली। सही है ठीक। अच्छा भाई आ जाओ भाई वापस नेटवर्किंग पे, ठीक है भाई। बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस। तो नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एक आता है मोड्स या वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तीन तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स ये सामने LCD है, वन वे, मैं यहाँ से डाटा भेज रहा हूँ, वहां जा रहा है, वहां से कोई मेरे पास आउटपुट नहीं है, ठीक है। वायर और वायरलेस दोनों हो सकता है, ट्रू वायरलेस भी कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी सैटेलाइट है जैसे, ठीक है। टीवी आप चैनल देखते हो ना, तो टीवी क्या हो रहा होता है कि भाई वहां से वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, आप रिसीव कर रहे हो। अब आप टीवी देख रहे हो, आप उसके यूजर हो, क्या आप यहाँ से कोई इनपुट दे सकते हो? नहीं दे सकते, सेम उसी मीडियम से, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। वायरलेस है ना सैटेलाइट, वो हाफ डुप्लेक्स है, वो हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, दोनों काम होंगे, डाटा सेंड भी होगा, रिसीव भी होगा, मगर वन एट अ टाइम, जैसे वॉकी टॉकी, ठीक है। हाँ ईमेल को आप सपोजली कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आप ईमेल सेंड कर रहे हो, सामने वाला भी कर रहा है, ये थोड़ी आप उससे पूछ के करोगे कि मैं भेज रहा हूँ तुम रुक जाओ अभी तुम नहीं भेजना। नहीं नहीं वो तो डिपेंड करता है कितने ईमेल भेज रही है और रिसीव हो रही है, मतलब वो एक लॉजिकल है। लेकिन अगर आप उसको एज ए यहाँ पे लो, जैसे वॉकी टॉकी इसकी एक अनोखी एग्जांपल है, बस दुनिया में एक ही एग्जांपल दी जाती है वॉकी टॉकी, क्योंकि वॉकी टॉकी में ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने बटन प्रेस किया है इसका मतलब उस वक्त आप सेंडर हो, बाकी जिसके पास सेट है अगर उसने भी बटन प्रेस करके वो बोल रहा है तो आपको सुनाई कुछ नहीं देगा। जब भी ओवर कहना जरूरी है कि हाँ भाई मैं बटन छोड़ रहा हूँ, और जब आपने बटन रिलीज किया है तो आप रिसीवर हो। अब आप कुछ भी बोलते रहो वो किसी और को सुनाई नहीं देगा। तो एक वक्त में या तो आप सेंडर हो गए या फिर रिसीवर हो गए, ये सिर्फ ये हाफ डुप्लेक्स है, ठीक। और फुल डुप्लेक्स क्या है कि भाई दोनों एक वक्त में सब कुछ कर रहे हैं, सेंडर और रिसीवर, एग्जैक्टली कुछ भी है बाकी ना। अच्छा अब नेटवर्क में हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, सिंप्लेक्स नहीं होता नेटवर्क में। नेटवर्क में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ डाटा सेंड करोगे और आगे से आपको कुछ रिसीव ना हो, ये नेटवर्क में पॉसिबल नहीं है। इवन अगर मैं कोई फाइल सर्वर से डाउनलोड कर रहा हूं, ठीक, तो उस वक्त भी वो कम्युनिकेशन सिंप्लेक्स नहीं कहलाएगी कि भाई मैं तो डाउनलोड कर रहा हूँ सिर्फ, मेरे पास तो डाटा आ रहा है, मैं तो डाटा नहीं भेज रहा। क्या वाकई ऐसा हो रहा होगा? क्या हो रहा होगा? नहीं 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 नहीं, उसी बस एक कनेक्शन है, मेरा सिर्फ एक मशीन से कनेक्शन है, वो बराबर में पड़ी हुई है, ठीक है, और मैं उससे डाटा यहाँ कॉपी कर रहा हूँ बस, नेटवर्क के थ्रू।
तो क्या वो सिंप्लेक्स कहलाएगा? नहीं 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 नहीं, बस इतना ही, जितना मैंने कहा है सिनेरियो इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। एक तो मैंने उसको कुछ सेंड के लिए डाटा भेजा, तो इसका मतलब कि मैं सेंडर भी हूँ। और अच्छा, और जिस वक्त मैं रिसीव कर रहा हूँ ना, तो रिसीव करते मैं एक्नॉलेजमेंट भी तो दे रहा हूँ। हमने कहा था ना FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस में आ रहा है? TCP में। TCP में एक्नॉलेजमेंट है। तो मैं जितना डाटा मुझे मिलता जा रहा है मैं उसे बताता जा रहा हूँ कि हाँ भाई ये रिसीव हो गया। और अगर उसमें कुछ मिस हो जाए, नेटवर्क ब्रेक होकर दोबारा कंटिन्यू भी तो होता है, ठीक, तो उसे पता है कि हाँ ये सब कुछ पहुंच गया था, ये नहीं पहुंचा, वो मुझे दोबारा भेज देगा। तो उस वक्त मतलब सेंड और रिसीव दोनों काम हो रहा है। तो नेटवर्क में ये पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ सिंप्लेक्स हो, पॉसिबल ही नहीं है। या तो हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स। अब आप कहें यार नेटवर्क में हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स क्यों कह रहे हैं सर? हम तो एक वक्त में सेंडिंग रिसीविंग कर रहे होता है, ठीक। तो हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप सेंडिंग रिसीविंग कर रहे हैं। नेटवर्क सेंड और रिसीव कर सकता है या नहीं, वो कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है मीडियम से। अगर आपका सिंगल मीडियम है जिससे आप डाटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स होगी। और अगर आपका सेंडिंग का मीडियम अलग है, रिसीविंग का अलग है, तो फिर क्या होगी? वो फुल डुप्लेक्स। ठीक, एग्जाम्पल देने के लिए मैंने यहां पर ये खोल रहा था मैं, ncpa.cpl। ncpa.cpl कहाँ लेके जाता है हमें? वो लेके जाता है यहाँ नेटवर्क कनेक्शंस की विंडो पे, ठीक। अब मेरे पास ये ईथरनेट केबल जो है वो अनप्लग्ड है, अभी फिलहाल नेटवर्क केबल मेरी नहीं लगी हुई। मैं यहाँ आया प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर के बाद ये यहाँ आ गया, इसको मैं यहाँ लाऊं, एडवांस्ड। नजर आ रहा है? नहीं तो बताएं तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये मैग्नीफायर किस लिए दिए? ठीक, तो वापस पीछे से आऊं? नहीं अच्छा, एडवांस्ड। एडवांस्ड में अगर आप यहाँ थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको ये नजर आता है स्पीड एंड डुप्लेक्स, ठीक। इस वक्त ये क्या हुआ है? ऑटो निगोशिएट, क्या भाई ऑटो निगोशिएट करो सामने वाले को देखकर, मगर ये ऑप्शंस हैं। अगर मैं इसे कहता हूं भाई ये काम करो 10 Mbps की स्पीड यूज करो और हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करो, या 100 Mbps की स्पीड यूज करो और हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करो, तो ये क्या करेगा? एक ही टास्क परफॉर्म करेगा, ये सेंड करेगा उसके बाद रिसीविंग। मैंने मैग्नीफायर खोल तो लिया, मैग्नीफायर बंद कैसे होगा? कंट्रोल शिफ्ट माइनस से कंट्रोल 0 करते तो ये सेंड करवा देगा, वहां से लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पे बचाओ। नहीं नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से भी तो होता है कुछ। मैग्नीफायर कहाँ आ गया? अरे आ गया आ गया, ये आ गया। कंट्रोल माइनस से हो जाता है? नहीं नहीं, कंट्रोल माइनस से नहीं होता, नहीं हो रहा भाई, इसके शॉर्टकट अलग थे, मुझे याद थे, मैं भूल गया। एक मिनट, विंडोज प्लस है और विंडोज माइनस है, ठीक है। ये विंडोज प्लस विंडोज माइनस, अब सही है, अब मैं खेलूंगा इसके साथ। अच्छा भाई, तो वापस आते हैं। मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको? मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि भाई मेरे पास ये ईथरनेट का वो है नेटवर्क कार्ड जिसमें कि नेटवर्क केबल लगती है, ठीक। मैं अगर इसे आगे कहता हूं कि भाई मेरे नेटवर्क कार्ड आज के बाद तुमने क्या करना है कि तुम्हें मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, और वो कॉन्फ़िगरेशन विंडो कहाँ चली गई यार, एक तो ये बड़ा मसला है। ये यहाँ क्यों खोल रहा है कॉन्फ़िगरेशन विंडो? विंडोज प्लस, ठीक। उस कॉन्फ़िगरेशन विंडो में मैं एडवांस टैब में आके क्या बता रहा हूँ इसे? स्पीड एंड डुप्लेक्स। और स्पीड एंड डुप्लेक्स में मैं उसे कह रहा हूँ नहीं, ऑटो निगोशिएट नहीं करो, एक काम करो, आज से तुम 100 Mbps की स्पीड पे सिर्फ करोगे कम्युनिकेशन, 100 से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम क्या 100 MB, और हाफ डुप्लेक्स।
कम्युनिकेशन करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी ना कहानी, कौन सी वाली, कि मेरे पास जो है वो यूटीपी केबल होती है, ठीक, और उस यूटीपी केबल में इस तरह से पेयर होते हैं और दो पेयर जो है यूज होते हैं, एक सेंडिंग का एक रिसीविंग का। जब मैं इसे कहूंगा ना हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करो, तो ये कहेगा अच्छा अब मुझे सिर्फ एक पेयर को यूज करना है सेंडिंग और रिसीविंग दोनों कामों के लिए, मुझे दो पेयर अलग अलग यूज नहीं करने हैं। यानी कि उसकी जो पिन्स हैं नेटवर्क कार्ड की 8 पिन है, वो 8 में से जो 2 पिन है सिर्फ उनको यूज करेगा सेंडिंग रिसीविंग के लिए, एक पेयर को। ठीक, समझ आई ये बात, क्लियर है ये, सही। मतलब कि वो कह रहा है अब मैं दोनों को यूज नहीं करूंगा, एक ही से डाटा सेंड भी करूंगा, और जो सामने वाली डिवाइस है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो सामने वाली डिवाइस मुझे उसी पे डाटा सेंड भी करेगी, तो एक से मेरा डाटा सेंड और रिसीव होगा। ये हो गई हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, एक ही पेयर से। तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क में एग्जिस्ट करती है अगर आपको शेयर्ड मीडियम आर्किटेक्चर यूज करना पड़ रहा है, ठीक। तो अगर आपने हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की है तो उसका मतलब है कि आपका मीडियम जो है वो शेयर है सेंडिंग और रिसीविंग के लिए, ठीक, क्लियर है ये पॉइंट। और फुल डुप्लेक्स में क्या है कि सेंडिंग अलग पेयर से हो रही है, रिसीविंग अलग पेयर से हो रही है, ठीक। फिर यहाँ पे एक वर्ड आता है कॉलिजन का। कॉलिजन जो है ना ये कहाँ होगी, हाफ डुप्लेक्स में, क्योंकि अगर पीसी ने डाटा भेजा और सेम उसी टाइम इसने भी डाटा भेज दिया तो एक ही मीडियम पर है तो वो क्या हो जाएगा, कोलाइड, टकरा जाएगा, ठीक। लेकिन फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में कॉलिजन नहीं हो सकती। रियल वर्ल्ड में ज्यादातर अगर आप बात करें, जब ये ऑटो नेगोशिएशन ऑन थी हमारी, तो उस वक्त क्या चल रहा था, फुल डुप्लेक्स ही चल रहा था। इसको फिक्स आउट किया तो इसका मतलब है कि फिर वो अब वो हाफ डुप्लेक्स यूज करेगा। यानी भाई आपके पास फॉर एग्जांपल आपका ना, ये रियल वर्ल्ड में कभी कभी यूज करते हैं, मैंने भी किया है, सही है, इससे मेरी काफी जो है ना वो बड़ी वो रही है कि अक्सर ऐसा होता था कि भाई आप किसी के पास गए और कह रहे मेरा नेटवर्क नहीं चल, ठीक। अब आप उसके पास गए, उसकी पता चला केबल वेबल कनेक्टर थोड़ा खराब है, या केबल जो है वो दूर से आ रही है और वीक है कुछ है, तो वो एक पेयर उसका मसला कर रहा है, तो आपने वहां जाके चेंज किया, हाफ डुप्लेक्स किया, चल गया। अब वो हाफ डुप्लेक्स में चलेगा तो ऑब्वियसली स्लो होगा थोड़ा सा, लेकिन उस वक्त चल गया, बाद में आप उसको करते रहे, सही। ये बेस्ट है भाई, कितनी बार तो लोग मतलब दंग रह गए, यार ये क्या किया तुमने, दूसरा बंदा आया था उससे तो चला ही नहीं, वो तो ये चेक करता रहा, वो चेक करता रहा, मीटर लाया था, यूं किया था, वो किया था, उसको सीसीएनए पता होता तो वो ये काम करता है ना, ठीक। तो ये आप कर सकते हैं, ये नॉर्मली ऐसे टाइम कोड में ही चलता है हाफ डुप्लेक्स। इसके अलावा मैंने जो है वो एग्जाम्पल में बड़ी होशियारी दिखाई, तुम लोगों ने मुझे पकड़ा भी नहीं। क्या होशियारी दिखाई कि मैंने एक केबल जहां कनेक्शन नहीं है उसकी एग्जाम्पल दी, वाईफाई की तो एग्जाम्पल ही नहीं दी। नहीं, वाईफाई हमेशा हाफ डुप्लेक्स ही होता है, इसमें ऑप्शन ही नहीं आएगा आपके पास। मैं प्रॉपर्टीज में आऊंगा, कॉन्फ़िगर में आऊंगा, तो वो कह रहा है नहीं कहाँ जा रहे हो, यहाँ कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, इधर में होता है, ठीक। कौन सी स्क्रीन पे, हाँ सॉरी इस स्क्रीन पे आएगा ना, मैं वही बोलूं, मैंने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आ गया यहाँ पे एडवांस्ड, अब यहाँ पे स्पीड एंड डुप्लेक्स का कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, नहीं उसके बाद भी नहीं आएगा, हमें भी नजर नहीं आ रहा था ना आगे से। कोई स्पीड डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, वायरलेस बाय डिफॉल्ट हाफ डुप्लेक्स होता है। अब आप कहेंगे सर वायरलेस अगर हाफ डुप्लेक्स है और आपने कहा हाफ डुप्लेक्स तो स्लो होता है, तो आखिर वायरलेस फुल डुप्लेक्स क्यों नहीं है। बहुत ज्यादा एमबीपी आ रहे हैं यहाँ से, आपके पास रिसीव कम हो रहे होते हैं, नहीं 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 नहीं, मैंने क्या कहा, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, कब आपको पता चलेगा कि कौन सी कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स है कौन सी फुल डुप्लेक्स, कैसे पता चलेगा, मीडियम,
अब अगर मैं वायरलेस पे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो मेरा मीडियम क्या है? सिंगल मीडियम क्या है बॉस? मीडियम नहीं ना, वायरलेस में एयर। क्या हो गया तुम लोगों को? मतलब ये डिवाइस है राउटर, इससे मैं कनेक्ट हूँ, ठीक। तो यहाँ से वहां तक जो दोनों एक दूसरे से सिग्नल शेयर कर रहे हैं, तो बीच में मीडियम क्या है? एयर है। वो अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग है, ये रेडियो वेव्स होती है, ठीक है। स्पेस में हो सकता है ये मीडियम, एयर नहीं है, मीडियम नहीं है, ठीक है। तो मीडियम चाहिए आपको, सही। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास अगर मीडियम है और उस मीडियम को यूज करके आप ये वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या दो अलग अलग मीडियम मिल सकते हैं मुझे यहाँ? इस वक्त नहीं, रियल वर्ल्ड में कहीं भी एक ही एयर है भाई, एक ही एयर है, वही मीडियम है आपका। तो शेयर्ड मीडियम ही है वायरलेस में। एक खास फ्रीक्वेंसी पे कर रहे होंगे ना एक दूसरे से कम्युनिकेट, तो वो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी तो बात होगी। तो वो सेम फ्रीक्वेंसी पे, तो वो क्या हो गया? शेयर्ड मीडियम। तो वायरलेस जो है वो क्या है? हाफ डुप्लेक्स। हाँ, अब ये 4 एंटीने हैं, तो 4 एंटीने क्यों है? एग्जैक्टली यानी कि अब अगर फॉर एग्जांपल इसमें भी 2 एंटीने हुए, डुअल बैंड हुआ। डुअल बैंड का वर्ड सुना ना, डुअल बैंड। तो अगर ये डुअल बैंड हुआ या क्या कहते हैं मल्टीपल एंटीनाज इसमें हुए, तो क्या हो सकता है कि एक एंटीने से उस एक एंटीने का कनेक्शन जो एक फ्रीक्वेंसी पे है वो सेंडिंग के लिए यूज हो रहा है, दूसरा कनेक्शन रिसीविंग के लिए यूज हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वायरलेस को हम बाय डिफॉल्ट कहते हैं कि वायरलेस क्या है? हाफ डुप्लेक्स। होता है, ठीक, लेकिन नॉर्मल डिवाइसेस में नहीं होता। सही, क्लियर है ये? तो ये हाफ डुप्लेक्स जो है, ये कहानी आ गई। तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करती है, और कहाँ एग्जिस्ट करेगी? जहां शेयर्ड मीडियम है, बस इतना याद रखना है। मीडियम लाइक वायर या एयर, मीडियम, जिस मीडियम से डाटा सेंड और रिसीव होता है। नहीं, क्यों भाई? जब ये नेटवर्क केबल है, तो मैंने अभी तो दिखाया नेटवर्क केबल के अंदर 4 पेयर हैं, तो एक पेयर से डाटा सेंड हो रहा है, एक रिसीव हो रहा है, तो वो फुल डुप्लेक्स है। हम लोग कर तो रहे हैं, इसमें नेटवर्क केबल लगी हुई है ना कैमरे में। मोबाइल की अगर बात करें तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन वाईफाई और मोबाइल आपका हार्ड वो है, हाफ डुप्लेक्स है। नहीं, रियल वर्ल्ड में आप जाएंगे तो आपको ये अगर हम वायरलेस मीडियम ना चले तो और वायर पे अगर हम जाएं तो वायर पे आपको फुल डुप्लेक्स मिल जाता है। वायर पे फुल डुप्लेक्स मिलता है, बिल्कुल। हाँ, फोन लगाते हैं करते हैं। ना 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 नहीं। अच्छा, आपको लगता है ऐसा है, मतलब आपको लगता है ऐसा है कि आपकी ना फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है और आप जब बोल रहे हैं तो सामने वाले की उसी वक्त आवाज आ रही है, वो इतना क्विक हो रहा होता है ना कि आपको वो फील नहीं होता। इतना फास्ट होता है कि वो आपको फील नहीं होता, वरना है हाफ डुप्लेक्स। इवन मैं इस वक्त अगर कॉल पे भी बात करता हूं, तो मैं अपने टावर से एक फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट हूं, किसी एक खास फ्रीक्वेंसी पे। तो वो फ्रीक्वेंसी जो है जिस पे मैं कनेक्ट हूं, तो उस पे मैं डाटा या तो सेंड करूंगा या रिसीव करूंगा एक वक्त में। लेकिन वो इतना क्विक हो रहा होता है माइक्रो सेकेंड्स में कि हमें फील नहीं होता कि मेरी आवाज गई और उसकी आवाज आई, वो डिफरेंस फील नहीं होता। क्योंकि आवाज ऐसे थोड़ी जाती कि अगर मैं हेलो बोल रहा हूँ तो मेरा जो है वो हाँ अलग जाएगा या इस तरह से नहीं जाएगा ना। वो क्या होता है कि वो एक पैकेट बनेगा ना डाटा का, सेगमेंट या पैकेट जो भी बनेगा, जब वो बनेगा तो वो पूरा एक साथ वहां जाएगा, और वहां से जब आएगा तो वो रिसीव होगा, फिर वो दोबारा कंबाइन होगा। वो इतना फास्ट होता है कि हमें फील नहीं होता। इवन मैं जिन लोगों को बता रहा हूँ कि जो खुशी खुशी जिनका मैं हाफ डुप्लेक्स मोड सेट करके आता हूँ, उनके पास से दोबारा कंप्लेन थोड़ी आती कि मेरा नेटवर्क जो है वो यार स्लो लग रहा है, लेकिन मुझे फील ही नहीं होता उसे। उसके लिए तो वो भी बहुत है। 100 MB की स्पीड अगर हाफ डुप्लेक्स पे भी है तो बहुत है नॉर्मल यूजर्स के लिए, ठीक। तो ये इतना क्विक हो रहा होता है कि आपको फील नहीं होता।
ऑनलाइन वालों को समझ आ गई? वालों को क्यों बोल रहा हूँ, एक ही बंदा है बस ऑनलाइन में, गुलाम नबी। हेलो, जी सर, समझ आ गई मुझे। समझ आ रही है? ओएस नहीं बैठा जी आज जी। तुम्हारे साथ? नहीं हुआ, साथ जल्दी चला गया। ओएस भी कल बोर हो गया होगा ना, उसने कहा ये तो पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा भाई, तो ये हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स समझ आ गई कहानी, ठीक है। अच्छा, जब हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होगी तो ही कॉलिजन के चांसेस हैं। तो कॉलिजन डिपेंड करता है हाफ डुप्लेक्स पे, हाफ डुप्लेक्स डिपेंड करता है सेम मीडियम या शेयर्ड मीडियम, ठीक। उसके बाद हमारे पास कास्टिंग है। कास्टिंग जो है यार, मैंने क्या सोचा था कि मैं कहां तक चला जाऊंगा, और यहाँ अभी हो गया 8:45। कास्टिंग, कास्टिंग जो है ये है प्रोपेगेशन ऑफ डाटा, ठीक। इसमें एक यूनिकास्ट होता है, मल्टीकास्ट होता है और ब्रॉडकास्ट होता है। यूनिकास्ट का मतलब 1 to 1, कहाँ तक जाएगा डाटा, एक बंदे से एक बंदे तक जा रहा है, व्हाट्सएप मैसेज हमने शेयर मतलब प्राइवेट मैसेज भेजा। मल्टीकास्ट 1 to many, ग्रुप पे मैसेज भेज दिया। और ब्रॉडकास्ट होता है 1 to all, के सबको मैसेज भेज रहे हैं आप, ठीक, वो 1 to all है। तो मैं अगर क्या कहते हैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और मैं इस पीसी से इस पीसी को डाटा भेज रहा हूँ तो वो यूनिकास्ट कहलाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा पीसी हैं और मैं उनमें से सिर्फ 2 को डाटा भेज रहा हूँ तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीकास्ट। और अगर 5 के 5 है तो सबको कहलाएगा ब्रॉडकास्ट। वो यहाँ ये नीचे आएगी अभी, टोपोलॉजी आएगी, ठीक। ये असल में मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ कि ये वर्ड आगे आएंगे, तो ये वर्ड जैसे ही आप सुने तो इसकी डेफिनेशन आपके जहन में आ जाए कि अच्छा सर ने ब्रॉडकास्ट कहा है तो इसका ये मतलब है, सर ने मल्टीकास्ट कहा है तो इसका ये मतलब है, यूनिकास्ट कहा है तो इसका ये मतलब है। मैं अगर ये वर्ड भी यूज करूंगा हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स, तो उसकी भी डेफिनेशन आपके जहन में आ जानी चाहिए कि अगर हाफ डुप्लेक्स का है इसका मतलब है शेयर्ड मीडियम है, अगर फुल डुप्लेक्स का है तो इसका मतलब सेंडिंग और मीडियम अलग है, सेंडिंग सेम मीडियम पे है। और अगर फुल डुप्लेक्स क्या है ना, इसका मतलब सेंडिंग के लिए अलग मीडियम है, रिसीविंग के लिए अलग मीडियम है। इस तरह डोमेन का वर्ड आता है, ठीक। डोमेन एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, हम कहते हैं ना कि ये मेरे डोमेन में नहीं आता, ये मेरे डोमेन का नहीं है काम, या ये उसका डोमेन डोमेन है, ये फलाना का डोमेन है, ठीक। उसका मतलब होता है लॉजिकल ग्रुपिंग, कि लॉजिकली हम बाउंड कर, ठीक। भाई एक ही कंपनी में सब लोग हैं, सब एम्प्लॉय हैं, सही है। एक बंदे के पास आप गए, वो बंदा जो है वो एचआर में था, और उससे आपने जाके ना कहा कि यार एक काम करो, वो फलाना बंदा है उसका प्रिंटर काम नहीं कर रहा, जरा वो चेक करके आ जाओ। अब जब आप उसे ये बोलेंगे तो वो क्या जवाब देगा, भाई ये मेरे डोमेन में थोड़ी आता है, मैं तो एचआर का बंदा हूँ। उसे बोले भाई सेम कंपनी में तो हो तुम। तो लॉजिकल ग्रुपिंग है कि वो लॉजिकली कहाँ है, एचआर में, फिजिकली सेम ग्रुप कंपनी का पार्ट है लेकिन लॉजिकली अलग हो गया, सही। तो लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ डिवाइसेस भी क्या कहलाता है, डोमेन। यानी वो सेम नेटवर्क का पार्ट होंगी डिवाइसेस, एक ही कंपनी में सबके पास वो डिवाइसेस होंगी, लेकिन अकाउंट्स की डिवाइसेस को आपने अलग डोमेन बना दिया, एचआर का अलग डोमेन बना दिया, आईटी का अलग डोमेन बना दिया, फाइनेंस का अलग डोमेन बना दिया, सबके अपने अपने डोमेन्स बना दिए डिपार्टमेंट वाइज। तो लॉजिकली आपने उनको क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। यूनिवर्सिटी में हर लैब का अपना एक डोमेन बन जाता है, हालांकि वो सारी लैब्स आपस में पूरी कनेक्टेड होती हैं यूनिवर्सिटी के इंटरनेट से, नेटवर्क से, लेकिन हर जगह अपना एक डोमेन बन जाता है, ठीक। वो डोमेन कहलाता है। हमने डिस्कस करना है सिर्फ 2 डोमेन्स को जो कि हमारे यहाँ पर यूज होंगे, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन और एक कॉलिजन डोमेन, ठीक। ब्रॉडकास्ट डोमेन ऐसी डिवाइसेस जो कि एक दूसरे के ब्रॉडकास्ट मैसेजेस रीड कर सकती हैं या रिसीव कर सकती हैं, वो सेम डोमेन का पार्ट होंगी, ठीक। ब्रॉडकास्ट का वर्ड कहीं सुना सुना लगता है, कहाँ, टेलीविजन, न्यूज कास्ट जो चैनल्स है ये अपने आप को क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टर्स। तो इसका मतलब ब्रॉडकास्ट का मतलब तो हमने कहा भाई 1 to all। तो क्या सारी दुनिया, अगर जियो वाले अपने आप को ब्रॉडकास्टर कह रहे हैं तो सारी दुनिया जियो देख रही है, हर टीवी चैनल पे सिर्फ जियो आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अपने पास से ब्रॉडकास्ट कर दिया एक खास फ्रीक्वेंसी पे। जियो की अपनी फ्रीक्वेंसी है जो उन्होंने परचेज की हुई है, लाइसेंस लिया हुआ है, ARY ने अपना लाइसेंस लिया हुआ है, सबने अपने अपने लाइसेंसेस लिए हुए हैं, वो अपनी फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। लेकिन आप उनके डोमेन का पार्ट कब बनेंगे, जब आप सेम फ्रीक्वेंसी ट्यून करेंगे। तो जब आप उस ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट हो गए, उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को रिसीव करने के काबिल हो गए,
ट्यून करता है। जब ट्यून करते हैं FM 100 ट्यून किया तो वो भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है लेकिन अपनी फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है। आपने अगर FM ऑन किया है तो जरूरी नहीं आपके पास FM 100 ही रिसीव हो रहा हो, ट्यून करने पर होगा। लेकिन उस फ्रीक्वेंसी पे जाके ऐसे रिसीवर हो जाएगी। एग्जैक्टली तो फिर आप उस ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट हो गए कि वो जो ब्रॉडकास्ट हो रही है वो आप रिसीव कर रहे हैं और वो जो भी रिसीव कर रहे हैं सब एक डोमेन का पार्ट है। ठीक, तो ब्रॉडकास्ट है तो 1 to all, लेकिन ऑल के लिए भी आपको कहाँ आना पड़ेगा, डोमेन में, फिर आप उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को रिसीव कर पाएंगे। इस तरह कॉलिजन डोमेन का मतलब है कि वो ग्रुप ऑफ डिवाइसेस जिनका डाटा आपस में टकरा सकता हो या कोलाइड हो सकता हो। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने कहा हाफ डुप्लेक्स है तो यहाँ पे कॉलिजन हो सकती है। तो यानी कि ये दोनों एक ऐसे डोमेन में है लॉजिकली कि जहां इनका डाटा कोलाइड हो सकता है। लेकिन क्या ये दोनों एक कॉलिजन डोमेन का पार्ट कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि इनका डाटा आपस में एक दूसरे से कोलाइड नहीं हो रहा। वैसे सिनेरियो क्या होता है ऐसी मैसेजेस कोलैप्स हो गए, कोलाइड हो गए, ये होता है सिनेरियो बस टोपोलॉजी। किसी जमाने में क्या होता था कि नेटवर्किंग कैसे होती थी कि वो जो कॉपर केबल नहीं होती काली वाली, वो काली वाली केबल आप लाए और ऑफिस में ना फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं अभी 10 पीसी रखना चाह रहा हूँ, तो वो काली वाली केबल आपने यूं चलानी शुरू की, बीच में वो टी जॉइंट आते थे ना, वो टी वाले जो घर में भी यूज करते हैं कि अगर एक केबल बाहर से आ रही है ऊपर वाले फ्लोर पे भी चलानी है तो वो टी लगाया और बढ़ा दिया। ठीक, वो टी मैंने यहाँ लगाया, एक को दे दिया, फिर आगे गई केबल, फिर टी लगाया, दूसरे को दे दिया, पानी के पाइप के साथ कनेक्शन जोड़ते जाते हैं। ठीक, तो वो बना बना के आपने क्या किया, पूरी नेटवर्किंग कर ली। तो वो नेटवर्किंग आपकी क्या कह रही है, कहलाएगी बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी में क्या हो रहा है कि भाई अगर एक बंदे ने डाटा सेंड किया तो सबके पास पहुंचेगा लाजमी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई मैं यहाँ से डाटा भेजना चाह रहा हूँ आद को और यहाँ से यूं केबल वहां जा रही है और वो डाटा बीच में किसी और को ना मिले, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, लेकिन फर्दर एक साथ सब पे नहीं डाटा सबके पास जाएगा भाई। वो मैंने बताया ना पानी के पाइप की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने पानी का पाइप डाला है, अब अगर मैं यहाँ से पानी खोलता हूँ मतलब वो इतना क्विक होगा ना, वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ना कि आपको फील थोड़ी होगा कि एक के बाद आ रहा है, वो तो टक करके पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जैसे आप यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं इधर लाइट ऑन। ठीक, अच्छा अब दूसरी चीज क्या है इसमें कि कॉलिजन भी है। कैसे कॉलिजन है, अगर मैंने डाटा भेजा और उसी वक्त किसी और ने डाटा भेज दिया तो वो डाटा क्या होगा, हम दोनों का क्योंकि सेम वायर पर है तो कोलाइड हो जाएगा। और सेम वायर का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है भाई, तो वो क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक पावर एक्सटेंशन लगाऊं यहाँ से वहां तक, ठीक, और मैं यहाँ से जो है ना पावर एक्सटेंशन को ये पीछे बोर्ड है इसमें लगा दूं, वहां से आज साहब ने क्या किया कि वहां से एक केबल लेके उस वाले बोर्ड में लगा दी, तो क्या होगा, धमाका होगा भाई, कॉलिजन। सही, एक वक्त में एक जगह से सेंड होगा, बाकी सबको रिसीवर होना जरूरी है। हाँ, अगर मैं यहाँ से प्लग निकाल दूं और तुम लगा दो तो फिर तुम कह रहे हो भाई अब मैं सबको सप्लाई दे दूं। समझ आई कहानी? ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर एक वक्त में एक ही सेंडर होना चाहिए। अगर दोनों ने एक वक्त में सेंड कर दिया तो वो डाटा कोलाइड हो जाएगा। नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, एक वैल्यू है, बिजली करंट घूम रहा है भाई। ये 5 वोल्ट फॉर एग्जांपल भेजे, इसने भी 5 भेज दिए, वो 5 और 5 10 होके खत्म हो गई डाटा वैल्यू खत्म। क्योंकि आप डाटा को किस तरह समझते हो, 1010, 5 वोल्ट का मतलब 1 है और 2.5 वोल्ट का मतलब 0 है आपके नजदीक। जब आपकी डिवाइस 5 भेजती है यहाँ से 5 वोल्ट तो वो 1 है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, हर डिवाइस का ऐसा नहीं कि वो 5 वोल्ट पे काम करती हो हाई लो, किसी का हाई लो 10 पे भी कर सकता है, किसी का हाई लो 15 पे भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर 5 एक वो है स्टैंडर्ड, 5 और 3.3 ये दो स्टैंडर्ड्स हैं। खैर, तो अब इसने 5 भेजा, ठीक, और फिर 5 के बाद जो है ना वो 2 भेजा, तो इसने 5 भेजा और 2 भेजा, इसने कहा नहीं भाई मेरा तो पहले 0 आ रहा है बाद में 1 आ रहा है, इसने 2 भेज दिया। अब वो 5 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, 7। तो 7 को क्या कोई हाई समझेगा? नहीं, क्योंकि सबके लिए हाई की रेंज है 5, कि 5 से 5.5 हो जाए या नीचे 4.5 हो जाए, इसको हम हाई समझेंगे जब हमें ये वोल्टेज लेवल मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि सबको समझ आ जाएगी डाटा कोलाइड हो रहा है, ये 7 गलत मिला, या इसने भी 5 भेजा और इसने भी 5 भेजा, 10 हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली,
वोल्टेज 5 वोल्टेज, ठीक है यार, ठीक है, वो वोल्टेज है ना, सही। तो यहां पर चूंकि शेयर्ड मीडियम है तो कॉलिजन हो रही है, सही। और शेयर्ड मीडियम है तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ ब्रॉडकास्ट ही ऑप्शन है, आप कुछ और कर ही नहीं सकते ना, यूनिकास्ट नहीं कर सकते हैं या मल्टीकास्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो केबल को एक्सेल यूज होती थी, शेयर्ड मीडियम था, हाफ डुप्लेक्स था, कॉलिजन होती थी। उस कॉलिजन से बचने के लिए ये यूज होता था सिग्मा सीडी एक्सेस मेथड, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन, कि भैया जब भी डाटा भेजना है तो पहले ये जो कैरियर है जिसने डाटा कैरी करना है, ये जो केबल है, इसे सेंस करो कि इसमें कोई और डाटा तो नहीं है, ये फ्री है। अगर ये फ्री है तो डाटा भेज दो, ठीक। वरना फिर दोबारा थोड़ी देर बाद दोबारा सेंस करना कि शायद अब फ्री हो जाए तो फिर मैं डाटा भेजूं, ठीक। बहुत ज्यादा, क्योंकि अच्छा, और फिर डाटा की भी लिमिट कि बस इतना भेजो डाटा, ये नहीं पता चला तुम डाटा भेजने में लगे हुए हो और दूसरे का नंबर ही नहीं आ रहा, ठीक। तो एक खास टाइम पीरियड आपको मिलता था कि भाई इतने मिली सेकेंड तक आप डाटा भेजोगे, सेकंड भी नहीं, मिली सेकेंड्स, ठीक। और इतने मिली सेकेंड्स बाद दोबारा ट्राई करोगे तो लिमिटेड नंबर ऑफ डाटा सेंड कर सकते हैं, और वो भी इस कोशिश के बाद कि जब आपको मीडियम फ्री मिल जाए। 4 डिवाइसेस हैं तो आपकी बारी जल्दी आ जाएगी, लेकिन अगर ये 4 की जगह कर लो 40 डिवाइसेस तो फिर बारी देर से आएगी, ठीक। तो कैरियर सेंस करो मल्टीपल एक्सेस से पहले हर कोई, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि जिस वक्त इस पीसी ने एक अपनी कैरियर सेंस की बिट भेजी कि मीडियम फ्री है या नहीं, एग्जैक्ट उसी टाइम इसने भी भेज दी, तो दोनों को क्या लगेगा, मीडियम फ्री है। जब दोनों को लगा मीडियम फ्री है, दोनों ने कहा फ्री है, दोनों ने डाटा भेज दिया, तो फिर कोलाइड हो जाएगा। तो कॉलिजन डिटेक्ट करो और डिटेक्ट करके फिर दोबारा से अपने पास रैंडम टाइमर चलाते हैं ये, अच्छा भाई मैं अब जो है वो 5 मिली सेकंड के बाद डाटा भेजने के लिए कोशिश करूंगा, ये रैंडम टाइमर चलाएगा, इसको हो सकता है टाइम मिले 12 मिली सेकंड, अपने पास दोनों रैंडम टाइमर चलाएंगे और उस रैंडम टाइम के बाद दोबारा क्या करेंगे, सेंस, ठीक। ट्रबल शूटिंग डिफिकल्ट, मुश्किल, क्यों मुश्किल, क्योंकि वो केबल घूम रही है, अब ब्रेक हो गई है, कहां से हुई है ढूंढते फिरो, फिर भी मतलब वही है ना, ट्रबल शूटिंग तो अब मुश्किल ही है ना एक तरह से, केबल ढूंढते फिरो, अंडर कंसील्ड हुई तो और गए काम से, ठीक। अच्छा, ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ही है, एक ही डोमेन का पार्ट रहेंगे सब, और इस तरह कॉलिजन डोमेन भी सबका एक ही है, सही। समझ आ गई कहानी। आखिरी बस रिंग टोपोलॉजी करके फिर हम स्टार टोपोलॉजी को कल पे लेके आते हैं, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी डिटेल है, सही। स्टार टोपोलॉजी असल टोपोलॉजी है जो कि हमारी रियल वर्ल्ड में यूज होती है ज्यादातर, सही। तो रिंग टोपोलॉजी, तो बस टोपोलॉजी शुरू में आई और उसके ये सारे मसले मसाइल थे, तो फिर आईबीएम आया मार्केट में। रिंग टोपोलॉजी जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट आईबीएम लाया, ऑल दो टोपोलॉजी का मतलब मैंने बताया था नहीं, टोपोलॉजी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस, कि आप डिवाइसेस को कैसे अरेंज कर रहे हैं, तो उसमें किसी की मोनोपोली तो हो नहीं सकती। आईबीएम का है नहीं, हमने ऐसे डिवाइस अरेंज की थी तो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, ये मोनोपोली नहीं हो सकती। तो लेकिन आइडिया आईबीएम लाया था ये रिंग टोपोलॉजी का। आईबीएम ने कहा यार एक काम करते हैं, हम जो केबल है ना वो ऐसे घुमाने के बजाय हम ये करते हैं कि एक पीसी से केबल निकाली, दूसरे को लगा दी, फिर दूसरे से दूसरी केबल निकाल के तीसरे को लगा दी। अब इससे क्या हो रहा है कि एक तो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, कैसी कॉस्ट, कि एक नेटवर्क कार्ड की जगह कितने नेटवर्क कार्ड चाहिए, 2, एक पीसी में, एक इन होगी एक आउट होगी, फिर एक इन फिर एक आउट, समझ आई कहानी। और इसमें क्या होगा, एक टोकन जनरेट होगा, ठीक, उसके अगेंस्ट उसके साथ डाटा जाएगा। अब पीसी ने टोकन जनरेट किया, उसके अगेंस्ट डाटा भेजा, डाटा फॉर एग्जांपल इसके लिए था, तो क्या होगा, वो इसको मिलेगा, ये देखेगा अच्छा ये डाटा तो मेरे लिए नहीं है, लेकिन ये क्या कर सकता है कि ये उसी टोकन के साथ अपना भी डाटा रख सकता है, अगर इसे कुछ भेजना है, इसने वो रख के भेज दिया आगे। इसको नॉर्मल अच्छी एग्जांपल दी जाती है,
जैसे कर वो सर्कुलर रेलवे कराची में किसी जमाने में चलती थी, ठीक, या हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं ना ऐसा एग्जाम्पल देने वाला। लाहौर वालों के पास तो फिर भी रिंग रोड है, ठीक है, कराची वालों के पास सब कुछ बचा ही नहीं, ठीक है सर्कुलर रेलवे रहेगी सही, तो लाहौर वालों के पास रिंग रोड है। तो मतलब आप क्या कहते हैं, वो टोकन जो है ना वो चलता जा रहा है, जिसको जहां उतरना उसका स्टॉप आया वो उतरा, किसी और ने चढ़ना है वो चढ़ा, आगे चली गई बात, ठीक, और इस तरह वो सर्कुलेट कर रहा है। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि ये फुल डुप्लेक्स हो गई। क्यों फुल डुप्लेक्स हो गई? नहीं नहीं नहीं, दो मीडियम हो गए, सेंडिंग का अलग, रिसीविंग का अलग। हमने कहा जब सेंडिंग रिसीविंग अलग हो गई फुल डुप्लेक्स, सही, तो ये फुल डुप्लेक्स हो गया। फुल डुप्लेक्स होने की वजह से यहाँ पर कॉलिजन वॉलिजन की बात ही खत्म, निल। एग्जैक्टली, डिवाइसेस नहीं थी, डिवाइसेस नहीं थी पहले, ठीक, पहले वो कहते थे पीसी जो है यही संभालेगा सब कुछ, इसी से ही नेटवर्क हो, वो मेन फ्रेम कनेक्ट किए थे ना, वो कल हिस्ट्री हमने देखी थी, ठीक। अच्छा, अब ये जो है इसमें ब्रॉडकास्ट डोमेन वाला मसला लेकिन अभी भी हल नहीं हो रहा, कि मतलब मैं जब डाटा भेजूंगा तो वो डाटा मैं लिमिट नहीं कर सकता कि वो किसी खास बंदे के पास जाए बाकी के पास ना जाए, जाएगा जरूर, ये उसकी मेहरबानी होगी कि वो उस डाटा को रीड ना करे, इग्नोर कर दे कि भाई अच्छा ये मेरे लिए नहीं है, इसमें मेरा एड्रेस नहीं लिखा तो मैं इसे ना रीड करूँ, ठीक। किस वक्त कुछ नहीं होता था, मजबूरी थी, आपको यही करना था, आपके पास ऑप्शन ही नहीं था ना, कुछ नहीं कर सकते थे। लैन में आप जो डाटा भेज रहे हैं वो सबके पास जा रहा है, वो केबल नेट वाले यही तो फायदा उठाते थे पुराने जमाने के, कि आप गए, आप जो भी काम कर रहे हैं वो उसके पास भी पहुंच रहा है सही, खैर वो उसके अब तरीके चेंज हो गए, लेकिन पहले यही मसला था। तो भाई इसमें हमारे पास, यार ये कहाँ जा रहा है, ये वाला एरो, इसको कहाँ, दिल इसका कहाँ चला गया, यहाँ चला गया बेचारा, रास्ता भटक गया, मैं इसको वापस लाऊं, भाई ये है, इसके साथ था ठीक, कॉपी पेस्ट में रास्ता भटक गया, ठीक। तो आज क्या लेक्चर जो है वो हम यहीं तक रखते हैं। तो लेक्चर 2 में हमने वैसा मॉडल को कंप्लीट किया, उसकी समरी भी देख ली, हमने इनकैप्सुलेशन को भी डिस्कस कर लिया, ओएसआई और टीसीपी आईपी को कंपेयर कर लिया, फिर हमने कहा कुछ जरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस देख लें, तो हमने इससे हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स को समझा, ठीक, सिंप्लेक्स हमने कहा होता ही नहीं है तो उसको समझने की जरूरत नहीं है। हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स का एक ही मैंने बताया कि कैसे याद रखना है, शेयर्ड मीडियम, अगर शेयर्ड मीडियम है तो हाफ डुप्लेक्स है, डिफरेंट मीडियम है तो फुल डुप्लेक्स है, और कॉलिजन हमेशा कब होगी, जब हाफ डुप्लेक्स हो, ठीक। फिर उसके बाद हमने कहा भाई यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट होता है कि डाटा कहाँ कहाँ जा सकता है, सब कुछ, कुछ भी आप मीडियम शेयर करके कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो हाफ डुप्लेक्स है। मतलब एक वायर यूज कर रहे हैं, एक मीडियम वायरलेस का एक फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, तो ये सब शेयर्ड मीडियम है। सिंगल फ्रीक्वेंसी पे डाटा ट्रांसमिट भी हो रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी पे रिसीव भी हो रहा है, ठीक। जब वायरलेस लैन पढ़ेंगे ना तो मैं और इसको डिटेल से समझाऊंगा, इवन फ्रीक्वेंसी भी बताऊंगा कौन कौन सी यूज होती हैं, कैसे होती है, वो सब बातें होंगी। लेकिन आसान अल्फाज में अभी क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी, जैसे FM100, अगर फॉर एग्जांपल FM100 में ऐसा हो सके कि वो वहां से FM100 में जो भी वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं मैं यहाँ रिसीव करूं, और मैं अपने पास, क्योंकि मेरे FM100 ही ट्यून है, मैं यहाँ से बोलूं तो उन्हें सुनाई भी दे, तो वो हाफ डुप्लेक्स होगा। क्यों? जब मैं बोलूंगा ना और अगर उसी वक्त उसने बोल दिया तो वो डाटा कोलाइड हो जाएगा। वॉकी टॉकी वाली कहानी, सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करता है ना वॉकी टॉकी, ठीक, कि सब सेम फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। नहीं, कभी भी नहीं, फुल डुप्लेक्स तो आसान है। फुल डुप्लेक्स का मतलब सेंडिंग के लिए अलग रास्ता है, रिसीविंग के लिए अलग रास्ता है। एक रास्ते पे तीन मसले आते हैं। हाँ, एक रास्ते पे सारा काम खराब हो रहा है, कि एक रास्ता जो है ना वो हाफ डुप्लेक्स को जन्म देता है, हाफ डुप्लेक्स कॉलिजन को जन्म देता है, लेकिन मोस्टली हाफ डुप्लेक्स की होता है वायरलेस में।
लेकिन वाइड में मोस्टली फुल डुप्लेक्स है। वाइड में तो है full उसका तो। ठीक है, वो तो हमें हुआ ना दूसरा हाँ टोपोलॉजी के बाद जब स्टार टोपोलॉजी आएगी तो ठीक है, लेकिन स्टार टोपोलॉजी आज नहीं आ रही, कल आएगी, अभी टाइम है, अभी हम लॉन्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस और रिंग में दोनों नहीं, रिंग में भी फुल डुप्लेक्स हो गया ना, बस टोपोलॉजी में वही यूज किया। अच्छा, टोपोलॉजी जो है ना वो ऐसी चीज है जिसको आप कहीं ऑब्सोलीट हो गई, आपका दिल कर रहा है आज भी आप बस टोपोलॉजी बना रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस है ना, आप डिवाइसेस को ऐसे अरेंज कर लें